घर तो मिला लेकिन पानी नहीं। पीएम आवास योजना की जमीनी हकीकत। नल सूखे, टैंकरों से भरे रहे कुएं। आधार नगरी में जल संकट। 3 साल से प्यासे 800 परिवार। आखिर कब जागेगा प्रशासन? घर तो मिला लेकिन पानी नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के सपनों पर प्यास का ग्रहण। जहां नलों से पानी नहीं बल्कि टैंकरों से कुएं भरकर लोगों की प्यास बुझाई जा रही है। नागपुर की आधार नगरी में 3 साल से 800 से ज्यादा लोग बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हजारों लोगों को अपना आशियाना देने का दावा किया गया, लेकिन नागपुर के धंतोली ग्रुप पंचायत क्षेत्र स्थित आधार नगरी 1 और आधार नगरी 2 में रहने वाले परिवारों का कहना है कि उन्हें घर तो मिल गया मगर पीने का पानी आज भी नसीब नहीं हुआ। हालात यह है कि लोगों को टैंकर से कुएं भरकर पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। 3 साल से जारी इस समस्या के खिलाफ अब रहवासियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन और सरकार से स्थायी समाधान की मांग की है। धनौली ग्रुप ग्राम पंचायत के डोंगरगांव के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए आधार नगरी 1 और आधार नगरी 2 प्रोजेक्ट में करीब 800 लोग निवास कर रहे हैं। रहवासियों का आरोप है कि घर मिलने के बाद भी उन्हें पानी जैसी सबसे जरूरी सुविधा नहीं मिली। कई बार शिकायत करने के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। रहवासियों का कहना है कि प्रोजेक्ट को मंजूरी देते समय जिला परिषद नागपुर ने जल जीवन मिशन के तहत नियम जलापूर्ति का आश्वासन दिया था। वर्ष 2023 में लगभग 400 परिवार और वर्ष 2026 में अन्य 400 परिवारों को घरों का कब्जा दिया गया, लेकिन आज तक स्थायी जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी। नमस्कार, मैं रीता खरेते और आप इस समय मेरे साथ है न्यूज़ फर्स्ट पर और हम इस समय मौजूद है आधार नगरी कान्होली डोंगर गांव में। और आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो यहाँ पर घर बनाए गए हैं और 2023 में जो घर इनको आवंटित किए गए हैं जिन परिवारों को, ये परिवार आज यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर नागपुर में पत्र परिषद ली और आज हम वो देखने के लिए आए थे क्या वो जो उन्होंने कहा वो सच है। तो हमने पाया कि ये 100% सच है। चलिए हम बात करेंगे कि यहाँ पर किन असुविधाओं के अभाव में आप लोग रह रहे हैं। मैडम, यहाँ पे अभी फिलहाल में तो सबसे ज़्यादा सुविधा अगर हमारी है तो है पानी की समस्या। पानी यहाँ बिल्कुल ही नहीं मिलता। 3 साल से हम रह रहे लेकिन पानी से तो बिल्कुल ही वंचित है। और रोड तो निकृष्ट दर्जा के है, आने के लिए रोड भी आपने देखा है, रोड का अभी बने नहीं। प्रशासन का इसके तरफ ध्यान भी नहीं है, तो प्रशासन ने भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ के लोगों के लिए सुविधा करना चाहिए, परमानेंट पानी का सोल्यूशन करके देना चाहिए। हम लोगों को पानी, पीने का पानी हम लोग सर ये कह रहे हैं कि पानी की समस्या, लेकिन यहाँ तो कुआं काफी बड़ा है। बड़ा तो, लेकिन नाले का पानी उसमें कुएं में आ रहा है ना, वही पानी हमको पीना पड़ रहा है। क्या नाले कुएं का पानी। दूसरी बात तो क्या, यहाँ सेफ्टी टैंक नहीं है। सेफ्टी टैंक नहीं रहने के कारण पूरा कैसी समस्या भी है? ये जो गटर का पानी है वो नाला खींचता है, नाले का पानी कुआं खींचता है। पहले बताया जा रहा था जल ही जीवन है, मगर इधर आधार नगरी का पानी जल जीवन नहीं है। इधर का जल जानलेवा है। या बच्चे मरेंगे या कोई बीमार पड़ेगा, कोई भी, या बस की सुविधा नहीं है, रोड बराबर नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम है पानी, और उससे भी मेन प्रॉब्लम है गटर दूसरी तरफ लेना चाहिए और अच्छा वाला पानी इधर देना चाहिए। ये हमारी मांग है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया है कि हमारी ये मांग है कि गटर की लाइन अलग कर दी जाए और पानी की लाइन अलग कर दी जाए। क्या कहना है? हमारे साथ इस क्षेत्र के उप सरपंच मौजूद हैं। क्या कहेंगे? यहाँ के लोगों की समस्या बहुत जटिल है। यहाँ पे तो समस्या बहुत ही जटिल है। आपने तो अभी लाइव देखा ही है यहाँ पर। और जो ये स्कीम है माड़ा की, उन्होंने तो पहले यहाँ पे और एक बार आके यहाँ पे पूरा सर्वे करना चाहिए। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको पूछना चाहिए क्या क्या दिक्कत जा रही, क्योंकि उनका ही ये प्लान है। उनका जो ये प्लान है पूरा अनसक्सेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भी सुविधा रहने लायक यहाँ पे कुछ नहीं है। पानी नहीं है, रोड नहीं है, बिजली भी नहीं है। बाकी जी, तो देखा आपने कि किस तरह की लापरवाहियां प्रशासन कर रहा है और प्रशासन उन लापरवाहियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यहाँ की आम जनता को। क्या परेशानियां हैं दीदी आप लोगों को? यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं। मेन हमको पानी की दिक्कत है। पानी अच्छा मिलना चाहिए हमको। अच्छा, और यहाँ पर आने जाने की क्या क्या समस्याएं हैं? यहाँ पर बहुत समस्या है मैडम, कुछ नहीं है। रात में पूरी लाइट पूरी बंद रहती है, डोंगर गांव तक बंद रहती है और अंधेरे में हमको वहां तक जाना पड़ता है। अगर किसी घर में कोई बीमार पड़ गया तो कोई सुविधा है? नहीं है मैडम, अपने हिसाब से आओ और अपने हिसाब से लेके जाओ। क्या मांगे आप लोगों की? पानी और रास्ते, ये जो नाले है, बाजार है, इसकी सुविधा होनी चाहिए, दवाखाने की सुविधा होनी चाहिए। जब आपको घर आवंटित
आवंटित किए गए तो क्या वादे किए गए थे आप लोगों से? उन्होंने बोला था कि हर सुविधा मिलेंगी आपको, पानी की, दवा खाने की, सबकी मिलेंगी, लेकिन ये नाले का पानी हमारे घर में घुसता है अंदर, वो मोटर लगा के हम लोगों को निकालना क्या पड़ता जो वादे किए थे वो वादे पूरे हुए? कुछ वादे याद है क्या? कुछ भी वादे पूरे नहीं किया है, बस बांध के दिया और निकल रहे बस। एक भी वादा पूरा नहीं किया हम लोगों ने। अब आप देखिए कि अब ये परेशानी किसकी है, जनता की है या फिर जो यहाँ पर बिल्डर काम करके निकल गए? अब ये जनता जाए तो किसके पास जाए? क्या प्रशासनिक लोगों के पास जाए या फिर उस बिल्डर के पास जाए? समस्या इनकी है। पानी एक बहुत जो जल ही जीवन है, जैसा कि कहा कि सचमुच जल ही जीवन है। सबसे पहली प्राथमिकता इंसान के जीवन में पानी की है और जब उसी से वंचित हैं तो फिर आप सोच लीजिए कि क्या होगा इनका जीवन। यानी जिस कॉलोनी को आधुनिक सुविधाओं के साथ बसाने का दावा किया गया, वहां आज भी लोग बुनियादी जरूरत के लिए जूझ रहे हैं। रहवासियों का कहना है कि डोंगरगांव से करीब 3 किलोमीटर दूर कन्होली जलापूर्ति योजना से पानी देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन वह अब तक शुरू नहीं हो सकी। स्थानीय नागरिक कामनी सेड़े ने कहा कि न सड़क की सुविधा है न पानी। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। न्यूज फर्स्ट के लिए संवाददाता रीता खरेदिया की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।